दिखा दिया आध्या को अनुज ने आईना, आज जागा असली पिता का प्यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज अनुज का नहीं, एक पिता का पैमाना भर गया, छलक गया उसका वो सब्र का पैमाना जो बहुत देर से भरती ही जा रही थी आध्या। आज आध्या को अनुज ने आईना दिखाया कि तुम क्या कर रही हो और बाकी लोग क्या है। तो मजा आया इस सीन का, मुझे तो बहुत आया, आपको भी आया होगा डेफिनेटली। तो बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आध्या की बदतमीजियां अब बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। जब तक अनुपमा के साथ हो रहा था तब तक अनुपमा भी अनुज को रोक रही थी कि मत करो, कुछ नहीं कहना है वगैरह वगैरह। अनुपमा के साथ ढेरों 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 बदतमीजियां की, तो कहीं ना कहीं अनुज वहां पे चुप रहता था जो भी था। मगर अल्टीमेटली किसी भी इंसान का, मैं कल ही बात कर रही थी लाइव वीडियो में, कि एक पैमाना होता है जो छलकता है। कब तक सब्र रखेगा अनुज? आखिरकार वो हो गया। होलिका दहन में सब कुछ दहन हो गया, अनुज का सब्र भी। तो ये जो होलिका दहन में अनुज का सब्र दहन हुआ है, उसमें आध्या को जो अनुज ने असली पिक्चर दिखाई है वो बहुत ही शानदार थी। और ये पिक्चर सिर्फ आध्या के लिए नहीं थी, काफी कुछ था जो श्रुति को भी पता चला। जैसे कि अनुपमा के बारे में श्रुति को शायद पहले नहीं पता था कि उसने आध्या के लिए अपना करियर दांव पे लगा दिया था, क्योंकि श्रुति तो अभी तक यही समझ रही थी कि ये लोग कहते हैं कि 4 साल से मैंने इनको संभाला है तो मैंने बहुत बड़ा काम किया है भाई, जो शायद अनुपमा ने नहीं किया मैंने किया है, और इसलिए ये लोग मेरे गुणगान गाते हैं, इसलिए आध्या मेरी तरफ आती है कि यही मुझे माँ चाहिए। मगर जब श्रुति को भी ये बात पता चलती है तो उसके भी भाव बदलते हैं कि कोई इतना कैसे कर सकता है कि श्रुति करियर वुमन है, कोई करियर अपने बच्चे के लिए कैसे दाव लगा सकता है। जब अनुज ने ये बातें कही और साथ में अनुज ये कहते हुए सफाई देते हुए नजर आया कि मैंने पहले भी तुम्हें कई बार समझाया है, मगर पहले शायद ये टोन नहीं थी अनुज की समझाने की जो आज थी। आध्या की बोलती बंद कर दी अनुज ने। अनुज ने यह भी पूछा कि बाकी लोगों से क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे, बापूजी से क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अनुज का बापूजी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। जैसे अनुपमा बापूजी को कोई भी कुछ कहता है तो आगे आती है, वैसे ही अनुज भी है। तो ये जब चीजें अनुज ने आध्या को एक एक करके कही, आध्या के पास कोई जवाब नहीं था। और ये बहुत ही अच्छा पिता का फर्ज आज अनुज ने निभाया। यही अगर पहले किया होता तो आज शायद ये नौबत आती ही नहीं। और बहुत सही कहा अनुज ने कि विक्टिम कार्ड मत खेलो, और बहुत सही कहा कि क्या हम लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो चीजें हैं, अब इसमें काफी सारे सवाल भी आते हैं कि अनुज का ये कहना है कि मुझे नहीं पता तब क्या हुआ था। क्यों नहीं पता भाई, पता होना चाहिए था। और बताया था अनुपमा ने कि क्या हुआ था, तो क्या अपनी अनुपमा पे विश्वास नहीं था कि जो अनुपमा कह रही है वो गलत है? अनुपमा ने ये तो नहीं कहा था कि मैंने छोटी को सबसे पहले बचाया था, छोटी झूठ बोल रही है। अनुपमा ने वही कहानी कही जो हुई थी। तो क्यों कहा ये कि अनुज ने कि मुझे नहीं पता था? खैर ये बातें पास्ट है, हो गई, निकल गई, मगर आध्या ने इस पास्ट को निकलने नहीं दिया। इसलिए अनुज ने ये बात कही तो मजा आया कि वो सब बातें तुम्हें भूल गई जो तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए की। अगर याद रहा तो ये एक हादसा, इसी हादसे को लेकर तुम तब से करती आ रही हो अपने आप को बर्बाद, और मुझे भी। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, बाकी सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो ये आध्या के लिए एक जो है बहुत ही ऐसा वाला झटका था जिसमें कि उसको वाकई में समझना चाहिए कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया, क्योंकि अब ये एकदम से स्टोरी कुछ अलग मोड़ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। मगर आज अनुज ने वाकई में पहली बार, अगर मैं कहूं तो, हमारे सामने पहले जो कहा सो कहा, वो हमें नहीं पता, उसका रिजल्ट कुछ निकला नहीं। क्योंकि अगर पहले कभी कहा भी होगा तो आधे आज जितनी बदतमीज दिख रही है उतनी बदतमीज शायद नहीं होती। मगर अगर अनुज कह रहा है तो हम मान लेते कि पहले भी कहा होगा। मगर जो आज कहा, हम सबके सामने, व्यूअर्स के सामने कहा, यही पिता होना चाहिए। कि ये नहीं कि बच्चा जो कहे वो मानते जाओ, आंख बंद करके किसी की भी लाइफ को बर्बाद कर दो ताकि मेरा बच्चा खुश रहे।
जब बच्चा खुश ही नहीं है, बच्चा और लाइफ बर्बाद करने की सोच रहा है, करता ही जा रहा है, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं है, कैसे उसकी हिम्मत पड़ गई? इतने सारे लोग खड़े हैं, कितनी जोर जोर से लड़ाइयां करने की। तो बाप रे बाप, ये बहुत अच्छा सीन था और वाकई में दिल खुश हुआ। पूरे एपिसोड में अनुज ही याद रहा लास्ट में, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बाकी आप लोगों को भी अच्छा लगा है, आई एम वेरी श्योर। तो बताइएगा, अपनी खुशी जाहिर कीजिएगा कमेंट्स के जरिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.